आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड बजट सत्र। हेमंत सोरेन ने विधायकों संग बनाई रणनीति। सदन में सरकार मजबूती से रखेगी पक्ष। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों संग रणनीति बैठक की। उन्होंने विधायकों को तथ्यों के साथ सदन में उपस्थित रहने और सरकार की उपलब्धियां मजबूती से रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा कार्यवाही बाधित करने पर सरकार भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया, जबकि मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड के बकाए मुद्दे उठाने की बात कही। हेमंत सोरेन का अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण पर जोर, दावोस निवेश का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण को बजट की प्राथमिकताओं में शामिल करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दावोस में हुए निवेश अवसरों का भी जिक्र किया, जिन्हें राज्य के विकास और रोजगार से जोड़ने पर विचार हुआ। उन्होंने अधिकारियों को समय पर बजट सत्र की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज से शुरू हो रहा बजट सत्र, स्पीकर बोले, जनहित के मुद्दों पर करें सार्थक चर्चा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का विधिवत आरंभ होगा। 24 फरवरी को अबुआ दिशोम बजट पेश होगा। पहली बार कार्यवाही डिजिटल और आंशिक रूप से पेपरलेस होगी। सत्र में सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा, वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, जिससे सार्थक बहस की उम्मीद है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित, बताया अनुशासन और सेवा की पाठशाला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में गणतंत्र दिवस शिविर 2026 और वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। उन्होंने एनसीसी को अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की पाठशाला बताया, जो युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण में एनसीसी की भूमिका की सराहना की और साइक्लोथॉन प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। केंद्र से नहीं मिलता सहयोग, झारखंड विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार के कामकाज का दिया ब्यौरा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से आर्थिक सहयोग के अभाव में राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती और समावेशी विकास पर जोर दिया। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और वैश्विक मंच पर राज्य की उपस्थिति का भी उल्लेख किया, जिससे 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रांची में खुला पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र। 3 पालियों में सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रांची के ग्रामीण विकास विभाग में पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहा है। विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में यह पहल कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने, भविष्य के बदलावों के लिए तैयार करने और विभागीय कार्यों में एआई के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य दस्तावेजों की सुरक्षा और कार्य संपादन में तेजी लाना है, जिसे अन्य विभागों में भी विस्तारित किया जाएगा। आईसीएआई धनबाद शाखा की नई प्रबंधन समिति गठित। सीए मुकेश अग्रवाल बने अध्यक्ष। आईसीएआई धनबाद ब्रांच की 2026 से 27 के लिए नई प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है। सीए मुकेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सीए पंकज कुमार सिंह उपाध्यक्ष और सीए पंकज खरकिया सचिव बने। समिति का मुख्य उद्देश्य शाखा को प्रशासनिक रूप से मजबूत करना, पेशेवर मानकों का उन्नयन करना और सदस्यों व छात्रों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करना है। पीएमएवाई आवंटन में धांधली। झारखंड हाई कोर्ट सख्त। हजारीबाग नगर आयुक्त को सौंपी गई 13 फ्लैटों की जांच। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन में कथित धांधली पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 13 फ्लैटों के आवंटन की विस्तृत जांच 6 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सोनी कुमारी ने अपात्रों को आवंटन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया। जेएसएससी ने टेक्निकल ग्रेजुएट एग्जाम के 6,906 आवेदन किए, रद्द। सहायक आचार्य रिजल्ट में संशोधन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6,906 आवेदन रद्द किए हैं। इनमें मुख्य रूप से शुल्क भुगतान न होने या फोटो/हस्ताक्षर अपलोड न होने के कारण आवेदन निरस्त हुए। आयोग ने उत्पाद सिपाही परीक्षा की लिखित परीक्षा 22 मार्च को घोषित की है और लंबित शारीरिक दक्षता परीक्षण पूरा करने का अंतिम अवसर दिया है।
स्मृति ईरानी से लेकर रघुवर दास तक झारखंड नगर निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता झारखंड निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व सक्रिय है। स्मृति ईरानी रांची और जमशेदपुर में सभाएं करेंगी, जबकि अरुण सिंह और रथुराज सिन्हा पहले से प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं। रघुवर दास और अर्जुन मुंडा भी कोल्हान में प्रचार कर रहे हैं। पार्टी बाकी प्रत्याशियों से भी निपट रही है। झारखंड विधानसभा सत्र, मनरेगा बदलावों पर कांग्रेस दिखाएगी कड़ा तेवर। केंद्र के 60:40 बदलावों का विरोध करेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। पार्टी मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए 60:40 के बदलावों का जोरदार विरोध करेगी, जिसे गरीबों और पिछड़ों के लिए नुकसानदेह बताया गया है। बैठक में राज्य के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक न्याय पर भी चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस अपनी भूमिका को सशक्त बनाएगी। दूसरे स्कूलों के साथ ट्विनिंग कर अपने स्कूल को बेहतर बनाएंगे। छात्र धनबाद के पीएम श्री विद्यालयों में 25 से 28 फरवरी तक स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को अन्य स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था, नवाचारों और प्रयोगात्मक गतिविधियों से परिचित कराना है। 9वीं से 12वीं कक्षा के 30 छात्र और 10 शिक्षक इसमें शामिल होंगे। बीमा सखी योजना से अब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, तब उनके आर्थिक स्वावलंबन की जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। देश की तमाम महिलाएं, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाएं, आज भी रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। ऐसे में बीमा सखी योजना एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, जो उन्हें उनके अपने घर और मोहल्ले में रहते हुए एक सम्मानजनक आय का रास्ता दिखाती है। राशन कार्ड धारक खुशी से झूम उठेंगे। फ्री अनाज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अहम बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि अब पात्र लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस नए नियम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन, नई योजना की पूरी जानकारी। भारत सरकार ने वर्ष 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पहल उन लोगों के लिए खास राहत लेकर आई है जो बढ़ती उम्र में आय के स्थायी साधन से वंचित हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सुरक्षा मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान से जुड़ा विषय होता है, और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सोना चांदी के दामों में आई तेजी से गिरावट। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक 10 ग्राम। भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और निवेश का मजबूत आधार है। शादी विवाह से लेकर त्योहारों तक सोना हर खास अवसर का हिस्सा होता है। इसके अलावा इसे सुरक्षित निवेश का माध्यम भी माना जाता है। इसलिए सोना का भाव हर दिन लाखों लोग जानना चाहते हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, मांग, आपूर्ति और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जामताड़ा में द हिडन टैलेंट का जलवा, शाइस्ता का राम मंदिर और रमेश का ताजमहल बना आकर्षण का केंद्र। ज्ञान रेणु विद्या निकेतन जामताड़ा में द हिडन टैलेंट ऑफ स्कूल थीम पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें छात्रों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सामाजिक नाटकों से मंत्रमुग्ध किया। विज्ञान प्रदर्शनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल खास रहा। शाइस्ता परवीन का राम मंदिर और रमेश कुमार का ताजमहल मॉडल आकर्षण के केंद्र बने। यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला रहा। रिम्स अतिक्रमण मामला, झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निगम की याचिका खारिज की। बोले, जांच एसीबी ही करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स अतिक्रमण मामले में रांची नगर निगम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच रोकने से इनकार किया। अदालत ने रिम्स प्रबंधन को अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, जीवन रक्षक उपकरण खरीदने और रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। पालन न होने पर रिम्स निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रेल कर्मियों को पुराने उम्मीद कार्ड से मिलेगा कैशलेस इलाज। गेटमैन ऑफ पॉइंट्समैन को 12 घंटे की ड्यूटी से राहत। रेलवे बोर्ड ने पुराने उम्मीद कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है, जिससे धनबाद समेत लाखों रेल कर्मियों को लाभ मिलेगा। गेटमैन और पॉइंट्समैन की 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करने पर विचार किया जाएगा। नई ट्रेनों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और सहायक लोको पायलटों के प्रशिक्षण जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। हेमंत सरकार पर हमला।
निकाय चुनाव में देरी से झारखंड को 2100 करोड़ का नुकसान, भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर खूंटी में हमला बोला। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में देरी से झारखंड को हुए 2100 करोड़ रुपये के नुकसान और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाहदेव ने बच्चों के लापता होने, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि और खूंटी में संगठित अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। भाजपा ने सरकार की नीतियों को संवेदनहीन बताया और जनता से चुनाव में जवाब देने की अपील की। जुलाई से देश भर में शुरू होगी विकसित भारत जीरामजी योजना। झारखंड कांग्रेस ने फिर से आंदोलन छेड़ने का किया ऐलान। मनरेगा योजनाएं अब विकसित भारत जीरामजी नाम से चलेंगी, जो जुलाई से देश भर में लागू होंगी। झारखंड सहित सभी राज्यों को इसके लिए तैयारी करनी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है, जिसे स्थानीय चुनावों के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। लंबित भुगतानों को सरल बनाने के प्रयास भी राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। बीबीएमकेयू एमए एजुकेशन नामांकन आवेदन शुरू 2 मार्च को जारी होगी। मेरिट लिस्ट विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू ने सत्र 2025 से 27 के लिए एमए इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 की 32 सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 से 28 फरवरी तक चांसलर पोर्टल पर चलेगी। मेरिट सूची 2 मार्च को जारी होगी, जिसके बाद 6 से 12 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा। नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। सिन्फर में सटीक सर्वेक्षण कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू। यह माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए महत्वपूर्ण धनबाद के सिन्फर में आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सटीक सर्वेक्षण पर 4 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक के खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सिन्फर निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने सटीक सर्वेइंग के महत्व पर जोर दिया। झारखंड में 70 होमगार्ड आश्रितों को अब भी नौकरी का इंतजार, ईद के बाद करेंगे राजभवन का घेराव। झारखंड में 70 मृत होमगार्ड जवानों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। 2014 की नियमावली और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद फाइलें लंबित हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने ईद के बाद राजभवन घेराव की चेतावनी दी है, यदि बजट सत्र में कोई कार्रवाई नहीं होती। झारखंड सरकार के आदेश पर पब्लिक से असंवैधानिक वसूली। अब शुल्क वापसी के लिए हाई कोर्ट जाएंगी बिजली कंपनियां। झारखंड की बिजली वितरण कंपनियां राज्य सरकार से लगभग 5000 करोड़ रुपए के विद्युत शुल्क की वापसी के लिए हाईकोर्ट जाएंगी। यह राशि 2021 से 2025 तक जमा की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत शुल्क को असंवैधानिक घोषित करते हुए उपभोक्ताओं को ब्याज सहित राशि लौटाने या बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। कंपनियों का कहना है कि यह पैसा सरकार के पास है। वंदे मातरम को 150 साल बाद मिला असली सम्मान। अब गाए जाएंगे सभी 6 छंद। चित्रा ताई जोशी राष्ट्र सेविका समिति की। चित्रा ताई जोशी ने कहा कि वंदे मातरम को 150 साल बाद उचित सम्मान मिला है। अब इसके सभी 6 छंद गाए जाएंगे। उन्होंने रांची में समिति के प्रांत कार्यालय के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। समिति का कार्य अब 22 देशों में फैल चुका है और झारखंड में नए कार्यालय से सेवा कार्यों में तेजी आएगी। रिम्स मामला। हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को दिया झटका। अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम की एसीबी जांच रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिससे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने रिम्स के विकास और उपकरण खरीद में देरी पर चिंता जताते हुए अप्रैल तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया। झारखंड सरकार के आकांक्षा कार्यक्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन। 17 छात्रों ने जेईई मेंस में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। झारखंड सरकार के आकांक्षा कार्यक्रम के 52 छात्रों ने जेईई मेंस पहला सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से 17 छात्रों ने 90 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए, जिसमें शुभम कुमार वर्णवाल ने सर्वाधिक 99.83 परसेंटाइल हासिल किया। यह कार्यक्रम मेधावी गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराता है। अधिकारियों ने छात्रों को उनकी सफलता पर बधाई दी। आईएएस श्रीनिवासन पर टेंडर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप। मंत्री दीपिका ने सीआर में लिखी नकारात्मक बातें। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहे आईएएस के श्रीनिवासन पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। मंत्री ने उनकी सीआर में नेतृत्व क्षमता, संवाद और कार्यकुशलता में कमी का जिक्र करते हुए उन्हें 100 में से 7.2 अंक दिए हैं। इन आरोपों के बाद श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।
उनका पश्चिमी सिंहभूम में भी कार्यकाल विवादित रहा था। झारखंड में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई सहित 7 कंपनियों ने भरा 21 गंभीर बीमारियों पर सीएम योजना से मदद। झारखंड में राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई सहित 7 कंपनियों ने टेंडर भरा है, जिससे बेहतर कवरेज की उम्मीद है। नई व्यवस्था में सीजीएचएस दरों पर भुगतान होगा और प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 21 मरीजों को कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 5 से 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली है।